हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ वरदान। अभी मैं एक मूवी पे रिव्यू करने वाला हूँ जिसका नाम है कung fu पैंडा, जो अच्छी फिल्म है। रियली बोलूँ, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में से एक आई है। वन ऑफ द बेस्ट क्या, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है ये। उसके क्या है, हमेशा आजकल चलते आए। पर क्या है, मैंने फिल्म देखी कल ही मैंने फिल्म देखी। एक्चुअली बोलूँ तो बहुत अच्छी थी, मेरे को पसंद भी आई। और क्या है, पर क्या है ना, वो मूवी मैंने देखो, मैं ये नहीं बोलता कि वो मूवी बकवास है, वो अच्छी है। और वो रियली बोलूँ, उसकी कहानी भी अच्छी है। पर क्या है ना, अभी एक बात बोलता हूँ, उस मूवी में एक खास बात है। क्या पता है? अगर वो मूवी का, अगर तुमने कोई फ्रेंचाइजी नहीं देखी है तो तुम्हें वो कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। हाँ, ट्रस्ट में। क्या है, वो मूवी किसी को कुछ समझ नहीं आएगी अगर वो पूरा उसका फ्रेंचाइजी नहीं देखोगे। हाँ, उसमें क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं जो, मतलब कहानियाँ ऐसी बहुत सी हैं जो समझ ही नहीं आएंगी। अभी जैसे, और पता है ये इस मूवी की एक खास बात है, इसकी ना सिर्फ वो, अभी पता है, आप सोच रहे होंगे कि अभी कुंग फू पैंडा 1, 2 देखने से ही उसकी, और 3 भी देख लोगे तब तुम्हें कहानी समझ में आएगी। ओरिजिनली ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मूवी का चाहे तो तुम फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी देख लोगे ना, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि मूवी ने पूरी सीरीज, जितनी भी उसका कुंग फू पैंडा पे जितना ये आया ना सीरीज, या जितना भी आया, उन सभी को कवर किया है फोर्थ पार्ट में। इसलिए तो मूवी बहुत शॉर्ट है। कम से कम 1 hour 34 minutes की मूवी है वो, पूरी 34 minutes की मूवी। सोचो, इतना है वो। तो अभी देखो क्या है, मैं वो मूवी का रिव्यू करूँ, क्योंकि क्या है, देखो, वो बहुत अच्छी मूवी, और मैं चाहता हूँ उसका रिव्यू हो और दुनिया को पता चले। वो एक अच्छी फिल्म है। मैंने कल देखी, बहुत अच्छी थी। भले क्या करे, अब अकेला बैठा था कल, क्या कर सकते हैं। पर छोड़ो, वो सब बात तो बाद में होती रहेगी। बात क्या है, कल मैंने पूरी मूवी देखी, पूरी की पूरी। अच्छी थी, कहानी अच्छी थी। मैं पहले तो शॉक हो गया था कि जो उसमें मैंने एंट्री देखी, पर बाद में पता चला कि वो एंट्री नहीं थी, वो कोई उसी का ही, अपनी मेन हीरोइन का ही, मतलब जो मेन विलन है उसका ही मेन एंट्री थी। तो उसमें एक अच्छा था कहानी। फिर उसके बाद मैंने आगे की कहानी देखी जो बहुत अच्छी थी। थोड़ी फनी भी है, क्योंकि डिनर प्लीज, ऐसा कहानी अच्छी थी। मैं रियली बोलूँ, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में से एक रही है वो। पर बात क्या है ना, सबसे पहली बात, वो मूवी देखने से पहले, स्पॉइलर है बहुत, मैं स्पॉइलर कुछ नहीं करूँगा, कि मूवी का कुछ स्पॉइल नहीं करूँगा, ना ही कुछ करूँगा। आप जाके खुद देखिए, वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, और आप ट्राई ज़रूर करिएगा। पर उससे पहले ये, अभी तक अगर मेरे कुछ व्यूअर्स है जो अभी भी देखा नहीं, और पता है अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया, तो कोई व्यूअर तो नहीं होगा, पर अगर कोई है अभी मेरा मूवी देखेगा, तो वीडियो देखेगा, तो उससे पहले एक बात देख देख लीजिएगा कि उस मूवी में बहुत सी चीज़ें ये करने से पहले, मतलब बहुत सी मूवीज़ डायरेक्ट देखने से कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपने से 1, 2 भी देख के जा रहे हो ना, या 3 भी देखी होगी, तो तब भी वो तुम्हें मूवी समझ नहीं आएगी। हाँ, आप लोगों को सच में वो मूवी समझ ही नहीं आएगी। आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है, कि हाँ यार, ये मूवी है ही कैसा, ये मतलब समझ ही नहीं आएगा ये क्या है। मतलब कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, जैसे आपको उसमें 3 विलन, जैसे काय, जनरल, वो सब नज़र आएंगे। पर क्या है, वो और भी विलन्स है जो अभी आए हैं सीरीज में, रिवील भी हुए हैं, पर वो सब तुम्हें नज़र आएंगे। पर क्या है, कुछ और एक्स्ट्रा विलन्स थे जो दिखे नहीं मूवी सीरीज में, पर उनका नाम तो लिया गया, पर वो दिखे ही नहीं। क्योंकि क्या था, मूवी में उन्होंने अलग से उसका एक सीरीज बनाया उन लोगों ने। हाँ, उसके अलग से एक सीरीज बनाई, जिससे क्या है, मूवी को, लोगों को मजा आए। अब प्रॉब्लम ये रहा कि मूवी की सीरीज तो बना दी, अब किसी ने देखी ही नहीं। तो अब डायरेक्ट मूवी रिलीज हुई है, तो उसमें क्या है, उन्होंने कोई स्पेशल ये नहीं किया कि कहानी को बिल्डअप करने का, या वैसा कुछ नहीं किया। डायरेक्ट सीधा एक्शन और सीधा कहानी से शुरू कर दिया कि कमेलियन से उसे लड़ना है, जो जो एक ईवल विच है, जो ये कर रही है, वाइट विच क्राफ्ट करके अपने आप को पावरफुल बनाना चाहती है। क्योंकि क्या है, लोगों ने उसे सेम, उसकी उसकी ना कहानी एकदम पो जैसी रखी है। कि पो कैसा था, पो को पहले बोलते थे कि तू कुंफू, एक पैंडा कुंफू कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो वैसा करके सताते थे ना। पर कैसे उसने सबको दिखा दिया कि पैंडा भी सीख सकता है सब कुछ, एक सब कुछ कर सकता है। तो वही उसमें भी दिखाया गया है कि, पर वो क्या है, वो वैसा कुछ करती नहीं। वो क्या है, उल्टा, उसका उल्टा मतलब ले लेती कि अगर कुंफू मेरे लिए नहीं बना है, तो मैं कुंफू को अपना बना के रहूंगी। तो वो क्या करती है, अब समझ जाओ, मैं मूवी में बताऊंगा नहीं, वो तुम आप खुद ही जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगी। पर उससे पहले जो आपको ये मूवी देखनी है, मूवी अगर समझ लो आप सच में कुंग फू पैंडा के बहुत बड़े फैन हैं, और समझ लो आपको पूरा अगर समझना है कि मूवी क्या है, तो सबसे पहले आपको इन सारी मूवीज़ को देखना होगा और सीरीज़ को देखना होगा, तब आपको ये मूवी समझ में आएगी। जैसे पहले है कुंग फू पैंडा 4, फिर उसके बाद है कुंग फू पैंडा द सीक्रेट्स ऑफ द 5 फ्यूरीज, फिर कुंग फू पैंडा हॉलीडे, जो एक्चुअली ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहे तो देखना, नहीं देखना है तो नहीं देखिए, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप ही पे है। फिर क्योंकि स्पेशली वो हॉलीडे स्पेशल पे ही है, वो मतलब समझ लो क्रिसमस पे क्रिएट हुई थी ना वो सीरीज, तो वो स्पेशली क्रिसमस के लिए बनाएगी, तो वो ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद निकलोडियन में स्पेशली वो सीरीज रिलीज हुई, उसका एक एनिमेटेड सीरीज रिलीज हुआ निकलोडियन पे, जिसका नाम था कुंग फू पैंडा द लेजेंड्स ऑफ ऑसम्स। जिसमें मतलब वो कहानी क्या है ना, वो कहानी प्लेस लेती है कुंग फू पैंडा के सीक्वल से पहले की,
हाँ, सीक्वल से पहले का अगर आपने वो देखी नहीं तो आपको वो सीक्वल समझ ही नहीं आएगा अगर आप सीक्वल देखोगे तो सबसे पहले वैसे तो आप पे है कि आप चाहे तो देख सकते हैं, वैसे मैं नहीं कहूँगा, पर वो आप पे है आप क्या करते हैं। अगर वो देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं देखना है तो नहीं देखिए, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके बाद फिर है कुंग फू पैंडा 2, जो पूरी कहानी फिर उस पूरी सीरीज की पूरा उसका मिला के तब बनती है, जिसमें सारे वो जनरल के बारे, उस पिकॉक के बारे में दिखाया गया। सब जानते हैं कि वो ईवल है, उसने पैंडास को मारा था, सबको खत्म किया था। तो उसके बाद फिर और एक बात है, ये नहीं कि अभी खत्म हुआ, फिर कुंफू पैंडा 2 के बाद है द कुंफू पैंडा सीक्रेट्स ऑफ द मास्टर्स, जो सीधा जो अभी पता है 4th पार्ट में जितने भी मास्टर्स आने वाले, जितने भी लोग आने वाले, उन सभी का सीक्रेट, उनकी सभी की स्टोरीज उस सीरीज में दिखाई गई है। हाँ, फिर उसके बाद एक और मिनी सीरीज है उस सीक्रेट ऑफ स्क्रोल की। वो याद है फर्स्ट मूवी में कैसे दिखाया था कि पहले उगवे सबको समझाना चाह रहे थे कि स्पेशली आप ही होते हो, उस स्क्रोल में कोई शक्ति नहीं है, स्पेशल आप हो, पावर आपके अंदर है, बस आपको अपने आप को स्पेशल मानना चाहिए। तो वैसे ही वो स्क्रोल की पूरी कहानी दिखाई गई कि स्क्रोल में क्या होने वाला है, स्क्रोल में क्या कहानी होगी, वो सब वो दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद है द पैंडा पाव, जो ओरिजिनली वो कोई ज़रूरी नहीं है, वो उसमें क्या याद है आपको, याद होगा कि उसमें क्या है, एक ये थी कुंग फू पैंडा 3 तो देखी होगी, तो उसमें एक फीमेल कैरेक्टर थी पैंडा, एक जो अब रिबन से मारती है, रिबन डांस करना जानती है। हाँ, उसका वो एक उसके बारे में दिखाया गया है। एक उसके स्पेशली एक सीरीज बनाई, वो सीरीज भी नहीं हो, एक मिनी सी मूवी, शॉर्ट मूवी जिसे कहते हैं, वो है। फिर उसके बाद कुंग फू पैंडा 3 है, जब आपको पूरी समझ में आएगी कि ये अगर आप नहीं देखोगे तो पूरा कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद कुंग फू पैंडा 3 है, जिसमें जनरल है जो जो ये करना चाह रहा है, वो जनरल का है जो लोग मतलब सबकी ऊर्जाएं खींच के वो ये बनना चाहता है, पावरफुल बनना चाहता है, ये कहानी है। पर फिर पैंडा उसे हरा ही देता है, फिर वो ये सबसे बड़ा मास्टर बन जाता है, और क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर उसके बाद है कुंग फू पैंडा द पावर्स ऑफ डेस्टिनी, कुंग फू पैंडा द पावर्स ऑफ डेस्टिनी, जो उसके बाद की कहानी लेती है। फिर इसी से ही 4th पार्ट की कहानी शुरू होती है। एक बात बोल देता हूँ, इसी से ही कुंग फू पैंडा के 4th पार्ट की कहानी शुरू होती है। हाँ, इसी से ही कुंग फू पैंडा द पावर ऑफ डेस्टिनी, उसी से ही कहानी शुरू होती है। उसी से ही 4th पार्ट की कहानी की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद कुंग फू पैंडा द ड्रैगन नाइट, जो एक और स्टोरी उसी के बाद से फिर उसके बाद कुंग फू पैंडा 4 आती है। क्योंकि अगर आप ये सब, मैं एक बात बोलता हूँ, ये सब सीरीज देखे बिना अगर आप गए तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप यही सोचते रहोगे कि हाँ यार, ये मूवी तो बहुत जल्दी खत्म हो गई, इसकी स्टोरी क्या थी मैं समझ ही नहीं पाया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको देखना है, अगर मैं जैसा कहता हूँ वैसे आप पे है कि आप चाहें तो कर सकते हैं, पर वो आप पे है कि आपको सिर्फ एज अ मूवी इंजॉय करना है, तो यही सही है, अच्छी मूवी। पर क्या है, अगर आपको पूरी स्टोरी समझ के मूवी देखनी है तो ये आप देख सकते हैं। वैसे ये सब आप पे है, मेरे ऊपर आप पे। मैंने भी एक्चुअली, मैं भी बोलूँ, मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि तूने पहले देखी। मैंने भी नहीं देखी ओरिजिनली। मैं सच्ची बोलूँ, मैंने सच में नहीं देखी। मैं तो सोच रहा था कि मेरे को भी पूरी कहानी समझ ही नहीं आई, क्योंकि क्या था उसमें एक्स्ट्रा विलन्स दिखाए गए या एक्स्ट्रा मास्टर जो दिखाए गए ना, वो सब थे ही नहीं, मतलब थे, पर उनका कहानी मेरे को समझ नहीं आया। मैं यही सोचता रहा कि ये कौन है, मतलब मैंने कहीं तो देखा है, कहीं तो, पर समझ नहीं आया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप ये सब कुंग फू पैंडा के बहुत बड़े फैन हैं तो आप चाहे देख सकते हैं। और पर अभी आपको सिर्फ एक मूवी एंजॉय करनी है तो आप कर सकते हैं, वो आप पे। ये पूरी देखिए, लाइफ आपकी है, आप जो चाहे कर सकते हैं, लाइफ आपकी। पर बात क्या है, अब जस्ट फॉर नहीं। हाँ, अभी और मूवी की बात रही, मूवी की ओवरऑल मूवी पूरी हिट है, अच्छी है, कहानी भी अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, शॉर्ट है पर जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कुछ खतरनाक, ऐसा कोई ये नहीं है, कुछ ड्रामा एक्स्ट्रा नहीं है, फ़नी है और बहुत अच्छी मूवी है, आपको बहुत अच्छी लगी है और जाके ज़रूर देखिएगा कुंग फू पैंडा 4। और बात रही इसकी, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, ये कौन है वरदान नाम का जो रिव्यू कर रहा है। देखिए मैं क्या है, मैं जानता हूँ, जस्ट अ न्यू कमर। मैंने क्या है, कभी भी यूट्यूब चैनल कभी स्टार्ट नहीं किया था, मैंने कभी ये सब नहीं किया। पर क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार एक बार ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि क्या था, देखो मेरे को भी क्या था, मेरे को रिव्यूज़ करना बड़ा पसंद है, रिव्यूज़, थियरीज़ में बात करना। जैसे किसी भी मूवी का थियरी बनाना मेरे को बहुत पसंद है, थियरीज़ बनाना, फिर ये सब करना मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक यूट्यूब चैनल खोलूँ। इसके लिए मैंने एक थियरी के लिए ये यूट्यूब चैनल खोला है।
और मैं क्या है, देखिए गाइस, मैं क्या है, बस आपका एक सपोर्ट चाहता हूँ, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोज़ बनाऊँ, जैसे अभी ये मूवी का हो गया रिव्यू, फिर उसके बाद मैं और ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ जिसमें कहानी भी अच्छी हो, और अभी और भी मैं अभी कुछ और थियरीज़ में बात करने वाला, अभी बहुत सी मूवीज़ आने वाली हैं, उन सभी की मैं थियरीज़ में बात करने वाला हूँ, उन सभी की स्पेशल स्टोरीज़ या उन सभी बात करूँगा। अगर आपको चाहिए, मैं चाहूँ तो उस मूवी में ज़रूर बात करूँगा। और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत सपोर्ट करिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ मुझे बहुत प्यार दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत सपोर्ट